अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मेरा नाम शारे अली नूर है। मैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। आज मैं मौजूद हूँ राना अलमास अरशद साहब के साथ। ये डॉल्चे मॉल के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा व्यूअर्स, डॉल्चे मॉल से रिलेटेड हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर तो आप चैनल पे नए हैं और ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो बेहतर है कि आप पुरानी एक वीडियो उसके लिए क्या कहते हैं रेफरेंस के लिए देख लें ताकि ये जो आज हम बातें कर रहे हैं ये आपको बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू ना लगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अब इनकी मेरे ख्याल है डिगिंग स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, उसमें मैं व्यूअर्स को इस वीडियो में भी हम लोग अपडेट दे देते हैं कि हेरिटेज कमर्शियल पे ये जो है प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 18,500 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है। 3 साइडेड ओपन ये प्लॉट है, ठीक है। आज से तकरीबन कोई 4 से 5 माह पहले ये जो है ये लॉन्च किया गया था और एज़ पर वर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डॉल्चे मॉल उन्होंने जिस तरह जो कमिटमेंट किया है वो अभी तक पूरी की है। मतलब कि अगर उन्होंने उसका सॉइल टेस्ट का कहा था, फर्स्ट मंथ में सॉइल टेस्ट भी उसका हुआ है। उसके बाद अगर उन्होंने सितंबर में जो है वो पाइलिंग का और डिगिंग का काम बताया था वो भी बिल्कुल स्टार्ट हो चुका हुआ है। और उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि थोड़ा सा जो 1.5 वीक का जो डिले आया है वो ये बारिशों का जो स्पेल था उसकी वजह से आया है, क्योंकि ये प्लॉट बड़ा है, मशीनरी इसके अंदर होगी और उसका खड्डा लगेगा। क्योंकि छोटा प्लॉट जो बाहर वाला 133 गज या 266 उसकी मशीनरी बाहर होती है और वो खड्डा लग जाता है। लेकिन ये क्योंकि लेबर वहाँ पे काम करती है इस वजह से जो बारिशों का है वो सीक्वल वो ज़रा स्टॉप किया गया, इस वजह से थोड़ा 1 हफ्ते का डिले है। लेकिन ये जो है काम अपनी कमिटमेंट पे पूरा कर रहे हैं अभी तक। नहीं, इसको तो मैं भी बिल्कुल अलमास भाई सेकंड करूंगा कि इन्होंने मतलब इन्होंने अपने टाइम से पहले हमें बता दिया था कि हम करने जा रहे हैं जी। वो बारिशें आ गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अलमास भाई, इसके अलावा ये बताइएगा कि इसमें इन्वेंट्री तो हमने काफ़ी सारी सेल कर दी है, तो अब जो रेट रिवाइज इन्होंने किए हैं क्या इनके पास अभी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो ये लोग रेट रिवाइज करके सेल करना चाह रहे हैं? और जो रेट रिवाइज हुए हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। जी शारे, इसमें रेट रिवाइज होने से पहले तकरीबन 50% जो है वो इन्वेंट्री सेल आउट हो चुकी हुई थी, ठीक है। और अब जो 50% पे जो है वो इन्वेंट्री है, इसमें इन्होंने लोअर ग्राउंड से लेके 3rd फ्लोर तक तकरीबन 1500 से लेके 3000 रुपये तक का जो है वो रेट रिवाइज किया है। मतलब अगर कोई रेट जैसे आप इनर की शॉप्स का ले लें, ग्राउंड फ्लोर का वो 37 था तो वो 39 कर दिया है, या 39 था तो वो 41 कर दिया। इस तरह 1500 से लेके 3000 रुपये तक जो है वो रेट रिवाइज हुआ है। और उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा पेमेंट प्लान में भी चेंजिंग आई है, वो भी मैं आपको बता दूं कि पहले था कि 25% डाउन पेमेंट आप डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद 10% डिगिंग पे, 5% पोजेशन पे और फिर 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स थी। लेकिन अब क्योंकि पाइलिंग का काम स्टार्ट हो गया है तो डिगिंग के अमाउंट का वो उन्होंने स्किप कर दिया सारा। अब 30% पे आप डाउन पेमेंट उसकी देंगे और आप बुकिंग करवाएंगे और उसके बाद 70% जो रेस्ट अमाउंट बचेगी वो टोटली इंस्टॉलमेंट्स पे। अच्छा, पोजेशन वाला 5% वाला जी वो भी खत्म कर दिया और 70% जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड कर दिया। अच्छा अलमास भाई, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली जिन्होंने पहले भी खरीदे हुए हैं, तो वो भी चाह रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया होगा। तो क्या आपके ख्याल में उनकी अगर उन्होंने शॉप ली हुई है उसमें फ़र्ज़ करें 3000 रुपये अगर रेट नई बुकिंग में बढ़ गया है तो वो क्या अपनी 500, 700 या 1000 पे रख के तो अपनी चीज़ अगर बेचें तो वो बिक जाएगी आगे? डेफिनेटली। देखें ये जो बहरिया में प्रैक्टिस है जो स्टार्ट से चलती आ रही वो यही है कि जब आपका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ वाकई ये बिल्डर बनाने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के जिसकी अभी डिगिंग भी नहीं हुई और उन्हें 2-2, 3-3 साल हो चुके हुए हैं और वो वैसे जो है वो प्रोजेक्ट पड़े। लेकिन जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होगा। तो अगर उन्होंने ओल्ड रेट्स पे परचेजिंग की हुई है तो डेफिनेटली वो अपना 3000 का मार्जिन उसमें एंजॉय कर सकते हैं अपना जो रेट। अच्छा, वही बात है अलमास भाई कि अगर 3000 का मार्जिन है तो अगर हमारे क्लाइंट्स भी हमें यही कहेंगे कि 3000 के मार्जिन पे सेल कर दें तो क्यों ना हम उस हैसल में वो सारी डॉक्यूमेंटेशन से बचते हुए हम वो डायरेक्टली जो डोल्चे बेच रहे हैं उनसे ही ले लें। तो क्लाइंट्स के लिए ये दरख्वास्त है कि अगर 3000 रुपये उन्होंने बढ़ाए हैं तो इसका मतलब ये मेरा ख्याल है कि नहीं है कि आपकी भी चीज़ उसी रेट पे बिकेगी, क्योंकि एक तो आपका 5% पोजेशन पे भी है और आपकी बुकिंग भी पुरानी है। तो आप इंजॉय करें अपना रेट,
लेकिन उस पर कम से कम 500-1000 रुपया रख के अपने दिमाग में, तो इसको रीसेल अगर करना चाहते हैं तो आप करके कोई और चीज़ उसमें शायद मैं आपको बताता चलूँ, देखें अब छोटे स्क्वायर फीट साइज़ की जो शॉप्स हैं ना वो टोटली सेल आउट हो चुकी हैं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे, मतलब कि आपकी बात से मैं कह रहा हूँ कि जो नीडी पर्सन होता है वो ये कहता है कि मुझे 200-250 स्क्वायर फीट की शॉप चाहिए, तो उसमें ये है कि अगर क्लाइंट के पास 200-250 स्क्वायर फीट की शॉप पड़ी हुई है और वो अगले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उतनी ही है, तो वो हो सकता है कि 3000 पे भी सेल कर दे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वो नीडी है कि हम 400 स्क्वायर फीट या 500 की तरफ नहीं, वो डिमांड होगी, वो भी निकल सकती है, वो भी चांसेस हैं उसके। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इनका जो मॉल है ये, इसको डिलीवरी का क्या प्लान है इनका? मतलब कि पहले तो हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने अपने टाइम से पहले ही चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। जी। तो 48 जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्या ये उसके बाद ही डिलीवर होगा या उससे पहले आपके ख्याल में? नहीं, ये जिस तरह आपका कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लीट हो जाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, उस तरह ये उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद जब ये फिनिशिंग साइड पे जाएगा, उसके साथ ही इन्होंने अपार्टमेंट्स लॉन्च करने हैं तब, बिल्कुल। लेकिन उसका कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया अभी तक कि कब ये करेंगे, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि पहले नीचे वाला पोर्शन बनेगा फिर ऊपर वाला बनेगा, जी। तो ऊपर वाले के बाद उन्होंने लॉन्च करके अपार्टमेंट स्टार्ट कर देने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर भी रखी हुई है, मेरे ख्याल है यही वाले टावर्स हैं जो, जी बिल्कुल, ये देखें आप, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर आ जाता है, जी ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पे हमारा फूड कोर्ट आता है। अच्छा, ये जो ओपन एरिया, जी ओपन एरिया, यहाँ पे ओपन एरिया जो ऊपर वाला है, जो इसकी ग्राउंड बनेगी अपार्टमेंट्स की, वहाँ पे ओपन टू स्काई जो है वो स्विमिंग पूल दिया गया है, जॉगिंग ट्रैक दिया गया है। उसके बाद ये 4 टावर्स हैं ऊपर, ये ग्राउंड प्लस 29 का है, ये ग्राउंड प्लस 15 का है, और ये दोनों टावर्स ग्राउंड प्लस 10 के हैं। ये जो, अच्छा ठीक है, बड़े खूबसूरत। और ये जो है अपार्टमेंट्स इन्होंने लॉन्च करनी है इस बिल्डिंग की ग्रे स्ट्रक्चर के बाद। ठीक हो गया, मतलब ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो उसके बाद इसकी लॉन्चिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो व्यूअर्स, ये अलमास भाई ने बड़ा खूबसूरत सा एक मॉडल भी हमारे सामने रखा हुआ है जिससे आपको बड़ा बेहतर समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा अलमास भाई ये बताइएगा कि ये क्या कहते हैं, अपना जो इसकी लोकेशन है वो किस तरह से बेहतरीन है? एक दफ़ा दोबारा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और काफ़ी 1-2 प्रोजेक्ट्स तो हैं, जो एक तो मेरे ख्याल डिलीवर होने वाला है और दूसरा इम्तियाज़ भी इसके साथ ही है, और वो तीसरा जो मेरे ख्याल से जिसकी 27 के 28 मंजिलें रेडी हैं, उसके मतलब इसके लोकेशन सराउंडिंग्स में जो चीज़ें ना, उसको ज़रा ब्रीफ कर दें। जैसा मैंने आपको बताया ना कि 3 साइडेड ओपन ये प्लॉट है, इसकी एक साइड पे सिर्फ जो है वो AQ बाज़ार बनने जा रहा है, जिसके 2nd फ्लोर की पिलरिंग हो चुकी हुई है, ठीक है। और इम्तियाज़ मॉल जैसे आपने बताया, उसके बाद पार्क विस्टा का यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिनिशिंग चल रही है उसकी। इसकी अगर आप अप्रोच की बात करें तो जो एडवेंचर लैंड से रोड आपके फार्म हाउस की तरफ जा रही है, वो डायरेक्ट अप्रोच है इसकी, ठीक है, फार्म हाउसेस वाली, ठीक हो गया। और अगर हम लोग इधर हॉस्पिटल अपार्टमेंट्स वाली साइड से हैं तो वो भी डायरेक्ट अप्रोच है, जहाँ पे डोमिनियन ट्विन टावर बन रहा है, उस रोड से भी डायरेक्ट इसकी अप्रोच है। तो ये हेरिटेज कमर्शियल पे ये बनने जा रहा है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये बैरियर टाउन की बड़ी एक खूबसूरत लोकेशन होगी, बिल्कुल। अगर इसके अंदर मॉल की बात की जाए तब भी, और अगर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तब भी, क्योंकि इसके आसपास मेरे ख्याल वॉकिंग डिस्टेंस बनता है, वो थीम पार्क भी, डेफिनेटली थीम पार्क का भी वॉकिंग डिस्टेंस है, इम्तियाज का भी वॉकिंग डिस्टेंस है, और हॉस्पिटल का भी वॉकिंग डिस्टेंस। इम्तियाज का तो ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपका अपार्टमेंट फर्ज करें आप बुक करते हैं तो वो आपके नीचे ही मॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नीचे नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन पर रब्ता करें, हम अपनी बेहतरीन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ आपको जो है ना इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे।